तो दोस्तों, अगर आप भी ब्लिंकिट में ओडी पिकर के लिए पार्ट टाइम जॉब करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि अब ब्लिंकिट ने अपने ओडी पिकर के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट निकाला है। अब इसमें है क्या कि पहले ओडी पिकर क्या करते थे कि स्लॉट को बुक करके उसके बाद वो काम पे नहीं जाते थे। तो इससे क्या होता था कि जो कोई और ओडी पिकर उसी स्टोर पे बुक करना चाहता था स्लॉट को, तो वो उसको शो नहीं करता था। अब कंपनी ने क्या रूल निकाला है कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ सारे अपडेट जो अभी आए हैं। और इस अपडेट की वजह से आपकी ओडी पिकर की आईडी बंद भी हो सकती है। अगर आप जो भी अपडेट्स है मैं आपको बता देता हूँ कि अपडेट्स कैसे हैं, और ये स्क्रीन पे आप साफ देख पाओगे। जो भी मैंने ये लगाया हुआ है आप इस पे देख लो। अब इसमें क्या है कि जो भी आपको स्लॉट दिख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो बुक कर लेते हो। उसके बाद क्या लिखा है कि अगर आपने स्लॉट को बुक कर लिया और अगर आप काम पे नहीं जा रहे हो उसके बाद भी, तो आपको स्लॉट कैंसिल करना पड़ेगा। अब स्लॉट कैंसिल करने के पैसे लगते हैं, वो आपको देना ठीक है अब, क्योंकि अब आपकी आईडी बंद होगी इस बिहाफ पे, अगर आप स्लॉट को बुक करके काम पे नहीं जाते हो तो। उसके बाद क्या लिखा है कि कंप्लेंट शुड बी कंप्लीटली अवॉइडेड। यानी जिस तरीके से पिछली वीडियो भी मैंने आपको बताया है कि आपके पैसे जो कटते हैं, ओडी पिकर की जो पेनल्टी लगती है वो इस तरीके से रुक सकती है। इसके तीन चार फैक्टर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ओडी पिकर के पैसे कटते हैं वो कंप्लेंट की वजह से कटते हैं। अब वो कंप्लेंट चाहे मिसिंग की हो, डैमेज हो, या आपने कोई आइटम एक्सपायर दिया हो, तो उसकी कंप्लेंट अगर आती है, कस्टमर ने कंप्लेंट रेज की है, तो आपके पर कंप्लेंट की 12 रुपये कटते हैं। इसलिए आपको कोई भी कंप्लेंट अपनी तरफ से नहीं देना है। कोई आइटम एक्सपायर है तो आप अपने स्टोर मैनेजर को बताओ, कोई आइटम डैमेज है तो आपको आपको अपने स्टोर मैनेजर को बताना है। और कोई भी आइटम जैसे कि पानी की 5 लीटर की बोतल, 10 लीटर की बोतल, फिनाइल की बोतल, या कोई बड़ा आइटम, झाड़ू, इस तरीके के आइटम मैं नोटिस करता था कि जो ओडी पिकर होते हैं वो मिस कर देते हैं। यानी वो रखते तो हैं टेबल पे बट वो राइडर को देना भूल जाते हैं। तो आपको राइडर को 100% ऑर्डर हैंड ओवर करना है। राइडर अगर ना ले जाए तो ये उसकी गलती है, बट आपकी गलती नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपके पैसे कटे। और एक और मेन फैक्टर ये है कि फेक कंप्लेंट की वजह से भी ओडी पिकर के पैसे कटते थे। तो फेक कंप्लेंट जैसे भी आए आप अपने स्टोर मैनेजर को बताएं, तो वो इसकी जैसे ही आरसीए भरेंगे तो वैसे ही आपके जो पैसे कटे हैं, अगर वो फेक कंप्लेंट है तो आपका वो रिवर्स हो जाएगा। अब आपको करना, इसमें करना क्या है, एक चीज और लिखी है नंबर 2 पे कि डू नॉट मार्क पीएनए विदाउट आस्किंग योर स्टोर मैनेजर। अब इसमें होता क्या है कि पीएनए का मतलब होता है प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल। अब इसमें होता क्या है कि ओडी पिकर कुछ ऐसे होते हैं कि विदाउट परमिशन के, स्टोर मैनेजर के परमिशन के, वो पीएनए मार्क कर देते हैं किसी भी आइटम का, वो आइटम ढूंढते नहीं है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपके स्टोर मैनेजर ने आपका फीडबैक डाल दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपकी आईडी बंद हो जाएगी। इसीलिए आपको अगर कोई आइटम स्टोर के अंदर नहीं मिलता है तो आपको अपने स्टोर मैनेजर से तुरंत कांटेक्ट करना है कि सर ये आइटम मेरा फंसा हुआ है और इतना टाइम हो गया है और ये मिल नहीं रहा, प्लीज़ आप इसको या तो ढूंढवाएं या तो पीएनए लगवाएं। ठीक है। अब तीसरी चीज़ में क्या लिखी है कि मेंटेन गुड पीपीआई। पीपीआई को कैसे आपको गुड करना है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया, मैं अभी भी बता देता हूँ। और पीपीआई को आपको बिल्कुल ठीक रखना है, तभी आपका स्टोर मैनेजर या कंपनी आपको काम करना अलाउ करेगी। क्योंकि कई ओडी पिकर क्या करते हैं कि वो जल्दबाजी में या तो कंप्लेंट ले लेते हैं मिसिंग की, और ये खास करके एफएनवी कैटेगरी में होता है। यानी क्योंकि एफएनवी कैटेगरी में ये क्यों होता है ये भी बता देता हूँ। एफएनवी कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें कि बार कोड स्कैनर नहीं आता। अदरवाइज सारे प्रोडक्ट, सारे आइटम पे बार कोड स्कैन करके प्रोडक्ट पिक करना होता है। और एफएनवी के आइटम बिना बार कोड के स्कैन हो जा, वो दे देते हैं, पिक कर लेते हैं। इसी वजह से वो एफएनवी की मिसिंग की कंप्लेंट आती है, तभी पैसे कटते हैं। आपको ये भी काम नहीं करना है। अब इसमें जो लिखा है कि गुड पीपीआई आपको कैसे देनी है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आपको स्टोर की लोकेशन प्रॉपरली देखनी है। अब एफएनवी कैटेगरी है, फ्रोजन है, चिलर है, एचडी रैक है और पूरी ग्रोसरी है, यानी पूरा का पूरा स्टोर। आपको एटलीस्ट 2 दिन प्रॉपर विदाउट स्लॉट बुक किए आपको स्टोर में पूरी लोकेशन देखनी है कि कौन सा आइटम कहाँ रखा है और कौन सी लोकेशन है, करेक्ट। उसके बाद ही आप जब काम करोगे, पिकिंग करोगे, तभी आपकी पीपीआई सुधरेगी। और जब आप अच्छी पीपीआई दोगे तो आपको कोई भी स्टोर मैनेजर काम करने से नहीं रोकेगा, इवन आपको वो फोन करके बुलाएगा, करेक्ट।
अब इसमें देखो वॉयलेशन क्या है कि पहले वॉयलेशन पे अगर आपने वो स्लॉट बुक करके आप नहीं गए काम करने तो पहले पे आपको वार्निंग मिलेगी, दूसरे पे आपको सेम लिखा है वॉयलेशन की वार्निंग मिलेगी, उसमें भी आपको बताया जाएगा कि आप ऐसा मत करो दोबारा। लेकिन अगर आपने थर्ड टाइम ऐसा किया कि आपने स्लॉट बुक किया और आप स्टोर पे नहीं गए काम करने के लिए तो आपकी आईडी परमानेंटली सस्पेंड कर दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि अब आप पार्ट टाइम काम नहीं कर पाओगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, अपनी आईडी को बचाने के लिए सस्पेंशन से, आप या तो अगर आपको टाइम है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं जाना है, आप बिजी हो सकते हो उस टाइम जब आपको काम करने जाना है, तो या तो आप स्लॉट बुक मत करो, और अगर आप स्लॉट बुक कर रहे हो तो आप स्टोर पे जाके काम करो। और कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम आए, कोई भी परेशानी आए, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरी चैनल पे डला हुआ है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो।